अब हम अपनी यूथ की बातों को जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। आइए यूथ पे चलते हैं कि आपकी क्या अपेक्षा है। मैम बस मेरी यही एक्सपेक्टेशंस है कि मतलब जो भी गवर्नमेंट बने वो ऐसी बने कि मतलब जो भी ऐसे मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर फूड उनको ढंग से नहीं मिलता है, वो जो साइड में रहते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास घर भी नहीं होता है, पैसे भी नहीं होते, और गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे लोगों को खाना तो प्रोवाइड करवाती है, वो बस इसलिए जाते हैं, मतलब वो पढ़ते नहीं है वहाँ पे अच्छे टीचर्स भी नहीं होते हैं। मेरे घर में मतलब खुद ही एक वो दूध देने के लिए आती है, वो खुद एक बच्ची है, तो वो बस जाती है और वो आ जाती है। वहाँ पे वो बोलती है कि वो टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते ही नहीं है, वो बस वहाँ पे रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैम रहती है, एक टीचर रहती है, और वो सो जाते हैं। तो हमारे इंडस्ट्री भी डेवलप करनी चाहिए। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, अब मैम आपने बोला था कि सरकार ने अभी हमारे एजुकेशन के लिए डीआरसीसी दिया है, तो मैं भी एक डीआरसीसी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानती हूँ सरकार ने दिया जरूर है, लेकिन सरकार हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डीआरसीसी लेने के बाद भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे टाइम पे पेमेंट नहीं आते हैं। उस वजह से हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हमारे उस वजह से हमारे कॉलेज में हमें लेट ड्यू फीस देना पड़ रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि सरकार अगर हमें एजुकेशन दे रही है तो हमें हमारे ऊपर ध्यान भी दें कि हमारा लेट फीस क्यों आ रहा है, बच्चों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उस पर थोड़ा सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। मैं ऐसा नेता चाहूंगी, अगर मैं बिहार में रह रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि बिहार में हम लोगों को एम्प्लॉय रोजगार बढ़े, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारे से दूर जाके रहे, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं कि हाँ हमारे बच्चे वहाँ कैसे रह रहे होंगे, उन्हें अच्छे से खाना मिल रहा होगा कि नहीं, वो खुद से खाना बना रहे होंगे, खुद से पढ़ रहे होंगे, खुद से घर की सफाई कर रहे होंगे। और हमारी पेरेंट्स, हमारी माँ जो बहुत भावुक हो जाती है इन सब चीज़ों के लिए, और उस कारण बच्चे वहाँ पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ने में या फिर जॉब भी करने में। तो इसलिए अगर मैं बिहार में रह रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि बिहार में हम लोगों को ऐसा क्षेत्र मिले तो हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, और हमारे पेरेंट्स भी खुश और हम भी खुश। मैं ऐसा नेता चुनना चाहती हूँ जो कि रोड साइड बच्चे गरीब होते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उन पे ध्यान दें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, बस और कुछ नहीं। बीइंग अ किड, बीइंग अ चाइल्ड, मैं बच्चे होने की तरफ से बात करना चाहूँगी कि अभी हमें कहा जाता है कि हम अपने पेरेंट्स से, हम अपनी फैमिली से काफ़ी दूर हो रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी मतलब टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा हाथ है, और थोड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है, हमारे स्टेट में, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ है कि हमें एजुकेशन के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं हम, तो हमें जॉब के लिए भी बाहर रहना पड़ता है। और हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके रूट्स अपने खुद के घर से जुड़े हुए हैं। हमें उनका टेक केयर करना है एक एज में आने के बाद, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद। हमारा भी एक सपना होता है कि हम अपने पेरेंट्स को वो कंफर्ट दे सके जिस कंफर्ट से उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें वो वैसी शिक्षा नहीं मिल पा रही है जो हमें चाहिए। अगर हमें कोई प्रोफेशनल डिग्री अच्छी चाहिए तो बहुत कम संस्थान ऐसे हैं जो हमें वो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की जॉब, यहाँ मैम ने जैसा कहा कि इंडस्ट्रीज ना के बराबर हैं, तो मेरा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़ोरों शोरों से यहाँ आगे बढ़े, ताकि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो अपने घर में रह के एक अच्छी लाइफ खुद को भी दें और अपने पेरेंट्स को भी दें। और दूसरी चीज़ कि यहाँ जो कि एजुकेशन सिस्टम, और मैंने जॉब की बात करी तो आईटी सेक्टर का भी ग्रोथ मैं चाहती हूँ कि यहाँ देखने के लिए मिले, और इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। उन बच्चों के बारे में सोचने के लिए जो तपती धूप में या फिर करकराती ठंड में भी भीख मांगना पड़ता है, जिनको अपने पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से।